यूपी के जलालुद्दीन और फिर झांगुर धर्मांतरण गैंग की तरह ही मध्य प्रदेश के इंदौर में बड़े धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश हुआ है। कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर अवैध धर्मांतरण का आरोप लगा है। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि अनवर कादरी मुस्लिम युवकों की हिंदू लड़कियों से शादी करवाता था, फिर धर्मांतरण करवा रहा था। पुलिस ने अनवर कादरी पर केस दर्ज किया है, एफआईआर दर्ज की गई है इसके ऊपर और एफआईआर के बाद अनवर कादरी मौके से फरार हो गया है। फिलहाल इसकी छानबीन की जा रही है, लेकिन बेहद मिलता जुलता मामला यह देखा जा रहा है जो यूपी के झांगुर बाबा से मिलता हुआ नजर आ रहा है। अनवर कादरी पेशे से कांग्रेस पार्षद है, लेकिन इसका असल काम है अवैध रूप से धर्मांतरण करवाना। कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी जिस पर कि लव जिहाद के लिए फंडिंग के आरोप हैं। फिलहाल अगर बात की जाए तो अनवर कादरी जो है फरार है, भगोड़ा है। उसके ऊपर 10,000 का इनाम भी घोषित किया है और उस पर रासुका भी लगाई है। ये जो आप मकान देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग पूरी जो है, ये अनवर कादरी की ही है और ये आप ताला देख रहे हैं। इस ताले को आप इससे समझ जाइए कि अनवर कादरी अपने परिवार के साथ यहां से फरार हो गया। मतलब जब उस पर ये आरोप लगे, लव जिहाद के फंडिंग के आरोप लगे, पुलिस ने केस दर्ज किया, उसके बाद से वो इस घर में ताला डालकर अपने पूरे परिवार के साथ यहां से रफू चक्कर हो गया, फरार हो गया। पुलिस लगातार अनवर कादरी को ढूंढ रही है, तलाश कर रही है। 4 टीमें पुलिस की इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, लेकिन अनवर कादरी कहां है अभी किसी को नहीं पता। ये जो आप तस्वीर, ये पूरी जो बिल्डिंग है, अभी हम आपको अंदर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस बिल्डिंग में कई ऑफिस हैं जो अनवर कादरी ने किराए पर दे रखे हैं, लेकिन इस मकान में अनवर कादरी रहता था। यहाँ पर की फिलहाल ताला डाला हुआ है और यहीं पर वो ताला डालकर लास्ट उसकी लोकेशन यहीं पर थी। जैसे ही उस पर केस दर्ज हुआ, उसके बाद से अनवर कादरी परिवार के साथ यहाँ से फरार हो गया। इस समय मैं इंदौर के सदर बाजार इलाके में खड़ा हूं। थाना सदर बाजार से कुछ ही दूरी पर ये जो जगह है, यहीं पर स्थानीय पार्षद, कांग्रेस से पार्षद अनवर कादरी रहता था। देखिए यहाँ पर अगर ये पूरी बिल्डिंग देखें आप, तो ये अनवर कादरी का ही बिल्डिंग है। अनवर कादरी ने यहाँ पर कई इंस्टीट्यूट और कई लोगों को ऑफिस किराए पर दे रखे थे। एक किराए पर ऑफिस ये सामने आप देख रहे हैं, एक यहाँ पर जिम भी है। इसके अलावा पूरी ऊपर तक की जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें कई लोगों को अनवर कादरी ने किराए पर मकान दे रखा था। लेकिन जिस फ्लैट में अनवर कादरी रहता है, वहां पर ताला डला हुआ है। अनवर कादरी परिवार के साथ फरार है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस बिल्डिंग से इंदौर के सदर बाजार इलाके में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना, इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ा करना, समझ सकते हैं कि चूंकि लव जिहाद के लिए अनवर कादरी जो है वो फंडिंग करता है और उसको फंड कहीं और से भी आता है, इसकी आशंका है। और शायद उसी फंड से, उसी काली कमाई से, या कहना चाहिए जो उसे फंड देते हैं, उसी से उसने इतना बड़ा एक एम्पायर कह सकते हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है वो खड़ी करी, जिसमें कई लोगों को उसने किराए पर ऑफिस दिए हैं, मकान दिए हैं। आसपास के लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने बात करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई कुछ बोलता नजर नहीं आया। एक भाई साहब है, उनसे भी मैं कोशिश कर लेता हूँ जो यहाँ पर किराए से जिनका ऑफिस है, वो कुछ बोलते हैं कि नहीं, देखते हैं। सर, आप कुछ बता पाएंगे कि आप यहाँ किसके मकान में किराए से हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकता। कैमरा मेरे सामने बताइए। नहीं, अब बस ये बता दो, ये किसका बिल्डिंग है? किसका? अनवर जी का बिल्डिंग है ये। अनवर कादरी जी का? हाँ। और आप यहाँ पर किराए से ऑफिस लिए हैं? जी। ठीक है। इसके अलावा कुछ आप जानते हैं उन पे क्या आरोप लगे? नहीं। तो देखिए, ये किराए से इन्होंने ऑफिस लिया है और इनका कहना है कि ये अनवर कादरी की ही बिल्डिंग है जिसमें इन्होंने किराए से मकान ऑफिस लिया है। इसके अलावा भी कई ऊपर जो है लोग किराए से रह रहे हैं। फिलहाल इस बिल्डिंग को आप देख के अनुमान लगा सकते हैं कि अनवर कादरी के पास कितनी संपत्ति है, क्योंकि इस तरह का ये एक नहीं, कई और मकान अनवर कादरी के इंदौर शहर में, कई और प्रॉपर्टी अनवर कादरी की इंदौर शहर में है। तो ये पूरी बिल्डिंग आपने देखी, यहीं पर अनवर कादरी जो है वो रहता था। फिलहाल यहाँ पर ताला है और कोई भी बहुत कुछ यहाँ बोलने को तैयार नहीं है। ये बिल्डिंग किसकी? अनवर कादरी। और अनवर कादरी के बारे में आप कुछ बता सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, उन पे आरोप लगे। अब वो तो पुलिस कर रही है जांच उसकी, जो भी है। लव जिहाद फंडिंग के आरोप लगे हैं। आपको कभी लगा कि वो ऐसे किसी केस में? ऐसे तो व्यक्ति है नहीं वो, ये तो राजनीति का शिकार बनाया जा रही है उनको। अच्छा, मतलब आपसे जब मिलते होंगे क्या बताते थे आपको? मुलाकात नहीं होती उनकी, क्योंकि वो ज्यादा भारी रहते हैं। गतिविधियों से कुछ लगा उनकी? नहीं, सब हिंदू मुसलमान सभी उनको तो वोट करते हैं और कोरोना में भी बहुत मदद करी उन्होंने। कोई धर्म नहीं देखा किसी का। ऐसे व्यक्ति है नहीं वो, बाकी राजनीति का शिकार उनको बनाया जा रहा है। अच्छा, आप यहाँ इसी उनके जो बिल्डिंग है इसमें 4th फ्लोर पर किराए से रहते? जी। कब से आप रह रहे हैं? मेरे को होगा 6 महीने, और उससे पहले मैं यहाँ रहता था अपने इकबाल कॉलोनी में।
आप क्या करते हैं? मेरा फेब्रिकेशन का काम है। और यहाँ कितने और लोग रहते हैं? और बाकी ये नीचे किराए से रहते हैं, जो किचन वाले हैं, जो रेलवे का किचन है उनका, और ये जिम के है लोग। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आमिन। तो आमिर जी, ये कब से गायब हैं? घर में ताला डला है? ये जब केस हुआ था जब से गायब है, 1 आध महीना होगा। पूरा परिवार यहीं रहता? जी, पूरा परिवार यही रहता। लेकिन जो आपने खबर आपने भी पढ़ी होगी कि लव जिहाद के लिए फंडिंग के उन पे आरोप लग रहे हैं, तो लगता है उनके व्यवहार से कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कोई व्यवहार ही नहीं रहा उनका, सबसे मिलानसार ही रहा उनका। हिंदू मुसलमान कोई सा भी धर्म का व्यक्ति हो, ऐसा कुछ रिया नहीं है। जी ठीक है। तो देखिए, ये किराएदार हैं अनवर कादरी जी के। इनका कहना है कि अनवर कादरी जो है वो अच्छा व्यक्ति था। इनका ये भी कहना है कि वो राजनीति का शिकार हुआ है अनवर कादरी। फिलहाल आप चौथी फ्लोर पर? जी 6 महीने से? जी 6 महीने से। देखिए, 6 महीने से ये किराएदार हैं अनवर कादरी के यहाँ, और इसी बिल्डिंग में 4th फ्लोर पे ये रहते हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि उनको कभी ऐसी गतिविधि नहीं दिखी। लेकिन अब एक चीज और भैया बताइए, जब ये आपने पढ़ा, इसके बाद क्या आपको लगता है कि आपको मकान छोड़ना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगता मुझे मकान छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो तो जब आगे चल के होगा तो निर्दोषी साबित होंगे वो। जी। कोई इस तरह से कोई आता हो फ्लैट में, कोई नहीं आता हो? बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे पूछने, बाकी रहता नहीं कोई। मैं भी सुबह कितनी बार काम पे जाता हूँ तो साइन वाइन करवाने के लिए आते हैं लोग, बाकी है नहीं तो साइन करेगा कौन उनके वार्ड में। बाकी गतिविधि से आपको कुछ संदिग्ध नहीं लगा? कुछ भी नहीं है ऐसा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ऐसा रहेगा तो 3-4 बार वो जीता है तो जीत थोड़ी सकता है। एक बार नाम फिर से बताओ। मोहम्मद आमिन शेख। मोहम्मद आमिर हैं, 6 महीने से इस बिल्डिंग में किराए पे रह रहे हैं। ये बिल्डिंग कादरी की ही है, अनवर कादरी जो कि यहीं से पार्षद हैं, और इनका जो किराएदार है साफ तौर पर कहना है कि उन्हें राजनीति का शिकार बनाया गया है। हालांकि जो दूसरे दावे हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह है, पुलिस की नजरों में अभी अनवर कादरी भगोड़ा है, उस पर लव जिहाद के लिए फंडिंग के आरोप हैं, और इसी के चलते पुलिस टीम लगातार इस मामले की विवेचना कर रही है। और इंदौर पुलिस ने अनवर कादरी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। यानी कि अनवर कादरी जहां भी मिले, जो भी सौंपेगा, उसे 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सर, ये मामला सबसे पहले प्रकाश में कब आया कि अनवर कादरी इस तरह से लव जिहाद के लिए फंडिंग करवा रहा है, लड़कों को पैसे देता है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट करो? देखिए, फरियादिया जो हैं इनके द्वारा थाना बाड़गंगा में रिपोर्ट की गई थी कि उनके साथ 2 लड़कों के द्वारा दुष्कर्म किया गया था। तो इस पर से दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर्ड कर लिया गया था। फिर उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जो दोनों आरोपी थे, दोनों आरोपी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये आरोप लगाए गए थे कि इसके द्वारा पैसे की बात कही गई है, फंडिंग की बात कही गई है। तो इस पर से इन्वेस्टिगेशन में जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें पूछताछ के दौरान उसमें अनवर कादरी को आपराधिक षड्यंत्र का दोनों ही प्रकरणों में आरोपी बनाया गया, और उसके बाद उनके फैक्ट्स को जो आरोप लगाए गए हैं उनको इन्वेस्टिगेशन में ले लिया गया है। और फिर उसके बाद लगातार उसकी गिरफ्तारी के प्रयास की जा रही थी, दबिश दी गई थी, लेकिन वो नहीं मिला। तो इस पर से डीसीपी जोन 3 हंसराज सर के द्वारा इसकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम कर दिया गया था। और इनाम करने के बाद फिर लगातार टीम में दबिश दी, लेकिन अभी तक वो नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में फिर इसका एक NSA का प्रकरण भी भेजा गया था सदर बाजार थाने के द्वारा, और NSA भी उसका उनका ऐसा कर दिया गया है, कलेक्टर महोदय के द्वारा उसका NSA भी कर दिया गया, तो NSA का वारंट भी जारी हो गया है। तो अब फिलहाल एक NSA का जो वारंट है उसमें, और 2 बाड़गंगा के जो प्रकरण है जिसमें आपराधिक षड्यंत्र का जो आरोपी अभी आरोप लगे हैं, तो इस पर ये फरार है। आरोपी जो 2 लड़के थे जिनको आपने अरेस्ट करके जेल भी भेज दिया है, उनने कबूल किया है वीडियो में कि उन्हें पैसे देता था अनवर कादरी, 1 लाख रुपए पहले और 1 लाख रुपए बाद में। ये पूछताछ में ये उनके द्वारा जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें भी वीडियो वायरल में ये बात आई थी, और पूछताछ में भी इस तरह के कुछ संकेत मिले हैं, चूंकि इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इसको सीक्रेट रखा गया है। और इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट्स आएंगे, इन सारे फैक्ट्स को लिया गया है और उस पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है।